अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में एक ऐसे मुल्क में आपको लेके जाऊंगा जिसका नाम है थाईलैंड। और ये मुल्क अयाशी के लिए बड़ा फेमस है। कैसे फेमस है और यहाँ पे क्या क्या होता है? यहाँ पे लड़कियों से ज़्यादा लड़के जिस्म फरोशी में मुलव्वस है। वो कैसे? तो ये आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और ऐसे इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त वीडियो मिलती जाए। थाईलैंड, जिसका पूरा नाम द किंगडम ऑफ थाईलैंड है, 1939 तक इसका नाम थाईलैंड नहीं बल्कि सियाम था। साउथ ईस्ट एशिया में वाक़या है और जिसकी पॉपुलेशन 70 मिलियन है। अगर हम इसके एरिया की बात कर लें तो तकरीबन 5,13,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। इसके बॉर्डर्स पे बात कर लें तो म्यांमार, एक साइड पे लाओस, कंबोडिया, गल्फ़ ऑफ थाईलैंड और मलेशिया है। और ये अपना मैरीटाइम बॉर्डर भी शेयर करता है वियतनाम के साथ, जिसका मतलब है मैरीटाइम बॉर्डर वो बॉर्डर होता है जिसमें लैंड नहीं बल्कि वो आप किसी मुल्क के साथ आप समंदर या किसी दरिया के थ्रू आप शेयर करते हैं। बैंकॉक इसका कैपिटल है और इसकी करेंसी का नाम है थाई बात। और एक थाई बात तकरीबन 7.5 रुपये से लेकर 8 PKR के बराबर होता है। मोस्टली यहाँ पे थाई लैंग्वेज बोला जाता है और यहाँ पर रिलीजन्स में 90% बुद्धिस्ट और % इस्लाम, 30% क्रिश्चियनिटी भी है और इसके साथ और रिलीजन्स भी हो सकते हैं। ये लोग इंतहाई मेहमान नवाज हैं और जब भी आपके साथ मिलेंगे तो ज़बरदस्त तरीके से बड़े झुक के मिलते हैं, जिससे ये बात साबित होती है कि यार ये लोग बड़े मेहमान नवाज हैं, रूड नहीं है। इसलिए मोस्टली लोग थाईलैंड में विज़िट करते हैं और थाईलैंड को पसंद करते हैं। यहाँ पे आप करेंसी को गिरा नहीं सकते, वो लोग बहुत बुरा मानते हैं। और इसके पीछे वजह यह है कि असल में इसकी करेंसी पर रॉयल फैमिलीज़ की तस्वीर बनी होती है और वो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। वैसे थाईलैंड तो मौजूद है एशिया में, लेकिन यहाँ पे यूरोप जो कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा है और ममालिक से। ये मुल्क फेमस है अपने बीचेस के लिए, बुद्धिस्ट टेम्पल्स के लिए। यहाँ पे ज़बरदस्त वाइल्ड लाइफ और स्पेक्टाकुलर्स आइलैंड है। यहाँ पे टूरिज़म 18% से लेकर 19% GDP में रोल प्ले करता है। 2020 में 7 मिलियन, 2021 में कोई 4.5 लाख लोग आए थे, वो भी पैंडेमिक की वजह से कोरोना आया तो यहाँ पे टूरिज़म काफ़ी डाउन लेवल पे चला गया। अगर हम थोड़े से 2017 और 2018 की बात कर ले तो 2017 में 35 मिलियन से लेकर 36 मिलियन और 2018 में 39 मिलियन से लेकर 40 मिलियन टूरिस्ट आए थे। मतलब अगर हम पूरी दुनिया की बात कर ले तो यार थाईलैंड इज़ द बेस्ट कंट्री जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और काफ़ी ज़्यादा सेफ़ भी है। 2022 में 386 बिलियन थाई बात इन्होंने जनरेट की थी अपने टूरिस्ट इंडस्ट्री से, अपने टूरिज़म इंडस्ट्री से। और यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, यहाँ पे उनको काफ़ी प्रोटोकॉल मिलता है और काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त बीचेस आप यहाँ के एंजॉय कर सकते हैं। इसका कैपिटल बैंकॉक है। और अगर आप थाईलैंड जाते हैं तो थाईलैंड में बैंकॉक को बिल्कुल मिस नहीं करें। और ना इम्पॉसिबल है यार, एक बंदा पाकिस्तान आता है, इंडिया जाता है तो किस तरह पाकिस्तान में वो इस्लामाबाद को मिस करेगा और इंडिया में दिल्ली और मुंबई को मिस करेगा। कितने ज़बरदस्त एरियाज़ हैं, तो इसलिए वो बैंकॉक को बिल्कुल मिस नहीं करता। मोस्टली वो अपना वक्त बैंकॉक में ही बिताता है।
यहाँ में अगर हम एरियाज़ की बात कर ले, स्पेशलिटी की बात कर ले कि कौन कौन सा एरिया किस चीज़ के लिए फ़ेमस है, तो चिंग माई फेमस है ज़बरदस्त एंशंट र्यून्स के लिए, बैंकॉक फेमस है अपने नाइट लाइफ के लिए, चिंग राई फेमस है अपने और ऐसे ज़बरदस्त आइलैंड्स के लिए, पुकेट भी आइलैंड्स के लिए मशहूर है, कराबी है और ऐसी ज़बरदस्त आइलैंड्स अपने ज़बरदस्त चीज़ों के लिए मशहूर है। और इसके साथ अगर मैं बात करूं तो आपको थाईलैंड में पाई का एरिया एक एरिया है जो बजट वाला मिल जाएगा। चिंग माई कल्चरल के लिए फ़ेमस है, पाई फेमस है काफ़ी, मैंने कहा बजट के लिए, अगर आप बजट टूरिस्ट है, आप काफ़ी बजट पे आए हैं तो पाई आपके लिए एक फैंटास्टिक प्लेस हो सकता है। कराबी है जो फैमिलीज़ के लिए फ़ेमस है, कोह पिपी आइलैंड्स है जो अपने बीचेस के लिए फ़ेमस है, और कोह पांगम है जो फुल मून पार्टीज़ के लिए मशहूर है, फुल नाइट पार्टीज़ के लिए फ़ेमस है। और अगर आप थाईलैंड आते हैं तो इन एरियाज़ को बिल्कुल आप मिस नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको चिंग माई में, चिंग राई में, पुकेट में और हर एरिया में आपको होटल्स और होम स्टेज़ मिल जाएंगी। लेकिन मैं रिकमेंड करना चाहूँगा अगर आप कोई विलेज वगैरह में आ जाते हैं तो आप होम स्टेज़ को ज़रूर विज़िट करें और आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जहाँ पे आप किसी लोकल बंदों ने अपने घर में ही 1-2 कमरे बनाए होते हैं और उसके साथ रह के आपको बहुत ज़बरदस्त लेवल का मज़ा आएगा। यहाँ पे मिनिमम बजट आप पर डे के लिहाज से $50 तक रख सकते हैं। यहाँ पे आपको मिनिमम रूम $10 से लेकर $20, $30 ये आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा खाना भी कोई $10 से $15 तक, क्योंकि ये इतना महंगा नहीं है। अब डिपेंड करता है कि आप कौन से रेस्टोरेंट में खाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर तो आपको $2 और $3 का खाना भी मिल जाता है और $5 से $10 का रूम या कोई होम स्टे वगैरह या हॉस्टल्स आपको बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मिल जाएगी। यहाँ पे हाई सीज़न जून, जुलाई, अगस्त चूँकि गर्मी होती है और लोग वहाँ पे अमूमन ट्रैवल करते हैं स्विमिंग के लिए और ऐसी चीज़ों के लिए। लेकिन अगर आप विज़िट करते हैं तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर भी आप उसमें आप विज़िट कर सकते हैं। यहाँ का सबसे फेमस बांग्ला स्ट्रीट है जो अपने सेक्स टूरिज़म के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पे लोग आते हैं और फुल ज़बरदस्त टाइप की पार्टियाँ लेट 2-2 और 3-3 बजे तक एंजॉय करते हैं। मतलब सुबह में यहाँ पे लोग नहीं होते, मोस्टली रात को काफ़ी ज़्यादा रौनकें होती है, काफ़ी ज़्यादा रौनक। तो ये थी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको पाकिस्तान से कोई डायरेक्ट फ़्लाइट तो शायद मुश्किल से मिल जाए, लेकिन कनेक्टिंग फ़्लाइट बड़ी आसानी से मिल जाएगी। फ़्लाइट की टिकट कोरोना के बाद कोई काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, काफ़ी ज़्यादा, और महंगा तो है भाई। लाइक आपको लगभग मिल जाएगा ये कोई 1,20,000 से लेकर 1,50,000 तक शायद 2 वे टिकट मिल जाए, और 90,000 से लेकर 1 लाख तक आपको 1 वे मिल सकता है। मुश्किल है, वीज़ा आसान है, कोई 8 से 9,000 का वीज़ा है और बड़ा आसानी से आपको मिल जाएगा। लेकिन इमिग्रेशन आपका थोड़ा सा सख्त हो सकता है, बाकी कोई मसला नहीं। लोग जाते हैं थाईलैंड को विज़िट करते हैं तो आप भी जाए थाईलैंड को विज़िट करें और कुछ ज़बरदस्त लेवल की मेमोरीज़ आप पाकिस्तान ले आ सकते हैं, आप इंडिया ले आ सकते हैं। सच में बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह थाईलैंड के बारे में और 1-2 वीडियोस आने वाली है।